बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि पाकपतन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मेहनत कश ने टमाटरों की खातिर जान गंवा दी। 55 साला शख्स शर्त लगाकर नहर में कूद गया। किनारे तक पहुंचने से पहले ही डूब गया। लाश ढूंढने के लिए रेस्क्यूदार ने ऑपरेशन किया। मरने वाले शख्स की गुफ्तगू भी न्यू न्यूज़ को मौसूल हो गई है। बातचीत में साफ सुना जा सकता है कि नामालूम शख्स मेहनत कश को खबरदार कर रहा है कि किस हादसे की सूरत में वो जिम्मेदार नहीं होगा। क्या गुफ्तगू हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। तू डूब जावी, मर जावी, नहर छाल मारदा पे, मैं जिम्मेवार नहीं हैगा, तू खुद हैगा। इन्हें मेरी कोई गलती गुलती नहीं। तू आधे आधे आप पे छाल मारदा पे, ठीक हो गया। तगड़ा है, दिल तगड़ा हो गया। वेखी इसी हवाले से मज़ीद जानते नुमाइंदा न्यू न्यूज़ राना जवाद हमारे साथ मौजूद है। राना जवाद, कहिएगा इस वाक़े के मुतालिक। वीडियो में दिखाया ये 55 साल सब्जी फरोश मंजूर अहमद जमालदीन भट्टी एक 400 रुपए की टमाटर की टोकरी की हवस इसने ये शर्त लगाई और ये बेचारा अपनी जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू 1122 और पुलिस मौके के पहुंच के उसकी नाश को तलाश शुरू है, लेकिन अभी तक इसकी लाश नहीं मिली, जबकि मूवी बनाने वाला आदमी फरार है और उसके अलावा अकीन के घर में एक शोक सा समा है। जी ठीक है, तलाश की जा रही है। लाश अभी तक नहीं मिली। आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। सादकाबाद में चोरी की अनोखी वारदात। चोरों ने हजारों रुपए छोड़ दिए, आटा चुरा लिया। नामालूम अफराद दुकान का ताला तोड़कर 40 किलोग्राम आटे वाली 8 बोरियां ले उड़े। दुकान मालिक के मुताबिक दुकान में कीमती मशीनरी और 40,000 रुपए भी मौजूद थे, मगर चोरों ने रकम को हाथ तक नहीं लगाया। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। जिक्र अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे का। मुजफ्फराबाद में बारातियों की गाड़ी को हादसा, मियां बीवी जाँ बहक, दुल्हा समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ी मुजफ्फराबाद से चनारी जा रही थी। झिगल के मुकाम पर हादसा पेश आया है। अफसोसनाक वाक़े के मुतालिक आपको बताएं, मुजफ्फराबाद में बारातियों की गाड़ी को हादसा पेश आया। मियां बीवी जाँ बहक, दुल्हा समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। गाड़ी मुजफ्फराबाद से चनारी जा रही थी। झिगल के मुकाम पर हादसा पेश आया। मुजफ्फराबाद में बारातियों की गाड़ी को हादसा पेश आया। मियां बीवी जाँ बहक और दुल्हा समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हजारों सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सालाना 20 अरब रुपए मुख्तस करने के बावजूद सूबे के 6,000 से ज्यादा स्कूलों में बिजली और 4,272 स्कूल पानी की सहूलत नहीं है, जबकि कबायली अजला के स्कूलों में बुनियादी सहूलियात नाम को नहीं है। मजीद जानेंगे पेशावर में हमारे नुमाइंदे लिहाज अली से। जी लिहाज, कहिएगा इस मुतालिक। जिस तरह जी आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में हुकूमत दावे कर रही है, लेकिन जो महकमा तरक्की व मनसूबाबंदी है उनके आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 3,330 स्कूलों में बाउंड्री वाल, 4,272 स्कूलों में पानी, 6,126 स्कूलों में बिजली और 3,150 स्कूलों में वाशरूम मौजूद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक इन स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए 20 अरब रुपए रवा साल मुख्तस की गई है और तवक्को की जा रही है कि अगले साल की मिसिंग फैसिलिटी वाले स्कूलों की तादाद मजीद कम हो जाएगी। ठीक है, लिहाजा आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तालीमी इदारों में मुख्तलिफ तकरीबात के दौरान असातिज़ों की अहमियत पर रोशनी डाली गई है। लाहौर से राशिद मंसूर की रिपोर्ट देखिए। इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मुअल्लिम रखी। फरमाया, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। पेशाए मुअल्लिमी पैगम्बराना पेशा करार पाया। आलमी सतह पर योम असातिज़ा मनाने का आगाज 1994 से हुआ। पाकिस्तान में 2007 से 5 अक्टूबर को सलाम टीचर्स डे के नाम से मंसूब किया गया। उस्ताद है ना, ये सोसाइटी का रहनुमा और गाइड है। इसको साहिब इल्म होना चाहिए, अक़दार वाला होना चाहिए। उस्ताद ही एक ऐसी शख्सियत है जो उंगली पकड़ के सिखाता है और एक लीडर बनाता है। तलबा कहते हैं, माजी की निस्बत आज के उस्ताद की इज्जत और तकरीम में कमी वाक़े होना किसी अलमिये से कम नहीं। उस्ताद की इज्जत के बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता।
स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स के साथ ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इस वजह से जो सोसाइटी है वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। उस्ताद आज भी उतना ही अहम है जितना पहले था। उस्ताद आज भी उतना ही काम कर रहा है जितना पहले कर रहा था, लेकिन आज उस्ताद कुछ बेहतर काम कर रहा है। कोई भी कौम या कोई भी मुआशरा तब तक तरक्की नहीं करता जब तक कि उसके उसातिज़ा को इज़्ज़त ना दी जाए, क्योंकि उसातिज़ा जो होते हैं वो माँ बाप का दर्जा रखते हैं। दुनिया के हर मुआशरे में असातिज़ा को मुआशरती और मुआशी तरक्की का महवर समझा जाता है। कुछ अरसे से पाकिस्तान में इस पेशे में दिलचस्पी कम होती हुई दिखाई देती है। ऐसी हुकूमती पॉलिसियों की ज़रूरत है कि पढ़े लिखे अफराद खुशदिली से इस पेशे को अपना सकें। कैमरामैन जाहिद जुबैर के साथ राशिद मंजूर, नियो न्यूज़, लाहौर। सुपीरियर कॉलेज जहानिया में भी यौम असातिज़ा की तकरीब हुई, जहां असातिज़ा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। अब्दुल सलाम नाज की रिपोर्ट देखिए। आज दुनिया भर में यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से सुपीरियर कॉलेज जहानिया में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। असातिज़ा और तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। प्रिंसिपल मोहम्मद अख्तर ने तकरीब से खिताब में कहा, सुपीरियर का मकसद नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद यासिर खान ने असातिज़ा की मेहनत को सराहा। एक विजन है, एक मूव है कि पाकिस्तान को सुपीरियर पाकिस्तान बनाना है, तो यहाँ से एक सुपीरियर डॉक्टर भी निकलेगा, सुपीरियर इंजीनियर भी निकलेगा, सुपीरियर जो है IT प्रोफेशनल भी निकलेगा और सुपीरियर उस्ताद भी निकलेगा जो कौम की खिदमत भी करेगा और कौम के बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छा जो है सुपीरियर इंसान बनाएगा। तलबा ने तालीम के लिए असातिज़ा की खिदमत को सराहा और उन्हें गुलदस्ते पेश किए। टीचर्स डे एक बहुत ही अजीम दिन है। जैसे बाकी दिन मनाते हैं हम पेरेंट्स डे, फादर डे, मदर डे, ऐसे भी टीचर्स डे या जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर यौम असातिज़ा के हवाले से तैयार किया गया केक भी काटा गया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सलाम नाज, नियो न्यूज़, जहानिया। पिंड दादन खान में भी तलबा और असातिज़ा टीचर्स डे मना रहे हैं। तालिब इल्मों का कहना है कि उस्तादों की मेहनत की बदौलत ही उन्हें मुआशरे में मुकाम मिलता है। मज़ीद क्या कहना है जानते हैं चौधरी सलीम बागड़ी से। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह पिंड दादन खान में भी आज टीचर डे मनाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंड दादन खान के असातिज़ा और तालिब इल्मों के साथ। इनसे पूछते हैं, तालिब इल्म मेरे साथ हैं, कि ये अपने असातिज़ा के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। सलाम टीचर रहें सलामत तमाम टीचर। जी आप क्या कहेंगे। तुरा सीधी दिखाए सबको, इसीलिए है इमाम टीचर। जी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक टीचर, उनसे पूछते हैं कि आज का दिन चूँकि उनके नाम से मनाया जा रहा है। टीचर बच्चों को मोहब्बत देता है तो उसकी रिएक्शन के तौर पे बच्चों के वालिदैन और बच्चे जब इस तरह की मोहब्बत का इज़हार करते हैं तो हमारे दिल बाग हो जाते हैं। हम और बढ़ चढ़ के बच्चों से प्यार भी करते हैं, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते भी हैं। जी ये खुशी महसूस करते हैं जब इनकी मेहनत और कावश को सराहा जाता है। जी जलालपुर भटिया में भी 5 अक्टूबर के तारीखी दिन की मुनासबत से यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। निजी और सरकारी स्कूल में बच्चों ने असातिज़ा को तोहफ़े भी पेश किए। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद जाहिद मुनीर की रिपोर्ट। 5 अक्टूबर पूरी दुनिया में असातिज़ा की तालीमी खिदमत को सराहने का दिन है। आज टीचर डे है, हम अपने टीचर्स से प्यार करते हैं। अपने उस्तादा को बुलाकर केक कटवाया है और बहुत प्यारी क्लासेस सजाई हैं और इस तरह हमने अपने। अब एक नज़र डालते हैं मुल्क भर से जराइम की खबरों पर। कंबर में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, मुलजिमान मौके से फरार, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश जारी। बाह कैंट की ऑफिसर्स कॉलोनी में राजनी की वारदात, मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खातून से पर्स छीन लिया। CCTV फुटेज नियो न्यूज़ को मौसूल। चिन्योट में अताई डॉक्टर्स की भरमार, मुबैना तौर पर अताई डॉक्टर की इंजेक्शन ने 50 साला शख्स को एक टांग से मासूर कर दिया। मुतासिरा शख्स का आला हुक्काम से कार्रवाई का मुतालिबा। कोकाड़ा में CIA पुलिस की कार्रवाई, जराइम पेशा अफराद का ग्रुप पकड़ा गया। 10 अदद मोटरसाइकिल्स और दीगर अशिया बरामद, मुलजिमान से पूछताछ जारी। चकवाल में पुलिस और मनशियात फरोशों के दरमियान मुबैना मुकाबला, एक मनशियात फरोश मारा गया, 2 को पकड़ लिया गया। भारी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद। सक्खर कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की इंडियन और चाइनीज आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भरा कंटेनर पकड़ा गया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मालियत करोड़ों रुपए है। एक मुलजिम गिरफ्तार। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले के दौरान शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल को फौजी एजाज के साथ खलोर कोट के नवाही कस्बे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद का नमाज जनाजा मुकामी कब्रिस्तान में पढ़ाया गया। शहीद के जस्ते खाकी को कौमी परचम में लपेट कर सुपुर्द खाक किया गया। पाक आर्मी के चाको चाबंद दस्ते ने सलामी दी और कब्र पर गुलदस्ते रखे। जनाजे में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद ने सोगवारों में वालिदैन
बीवी, 2 बेटियां और भाई छोड़े हैं। हैदराबाद के सबसे बड़े बस स्टैंड पर मुसाफिरों के लिए बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है। मुसाफिरों के बैठने की सहूलत, ना पीने का पानी दस्तयाब है। मजीद बताएंगे हैदराबाद से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ नासिर शेख। जी नासिर, कहिएगा। जी, हैदराबाद का सबसे बड़ा बस स्टैंड, बदीन बस स्टैंड, जिस पर सहूलियात ना होने के बराबर है। ना यहाँ पीने का पानी है, ना बैठने के लिए कोई जगह है। मुसाफिर घंटों जो है यह इंतज़ार करते हैं धूप में खड़े होकर। बल्दिया और दीगर इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है साहब। जी बताइएगा, यहाँ सहूलियात क्यों नहीं दी जा रही? सहूलियात जी, ये बल्दिया की नाहिली के लें या कमज़ोरी के लें, आज से 3 साल पहले इंक्रूजमेंट के नाम पर यहाँ हज़ारों 100 के हिसाब से दुकानें तोड़ी गई हैं। जो लोगों की प्रॉपर्टियां हैं, लीज जगह है, जिनके कोर्टों में केस भी चल रहे हैं और जगह लीज भी हैं, उनको मसमार करने के चक्करों में आते हैं या पैसों की उसमें होते हैं। तो ना यहाँ लोगों को दूसरी तरफ अड्डा पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसमें उनकी कोई तवज्जो नहीं है। ना कोई पानी का सिस्टम है, ना कोई बनाने का कोई निज़ाम है। पिछले दिनों ये आए, उन्होंने एक दीवार लगाई, उस पर 4 करोड़ रुपये का खर्चा किया। यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो हैदराबाद से सिंध के मुख्तलिफ शहरों पे आते और जाते हैं, कई घंटों का सफ़र तय करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ वाशरूम से लेके पीने का पानी, बैठने की जगह और दीगर सहूलियात नहीं है। झुड्डू की मवेशी मंडी में व्यापारी शदीद उलझन में मुब्तला हैं। जानवर फरोख्त करने वालों का दावा है कि ठेकेदारान से मुकर्रर हद से ज़ायद टैक्स ले रहे हैं। हुकूमत की तरफ से 2.5% मुकर्रर है, लेकिन इन्हें 3.5% टैक्स देना पड़ रहा है। शकील मुजाहिद रिपोर्ट करेंगे। झुड्डू की मवेशी मंडी में व्यापारियों के शिकवे शिकायतें। सरकारी टैक्स 2.5% है, ठेकेदार 3.5% वसूल करते हैं। व्यापारियों का दावा, 1000 रुपया भरूं, वरी विकणूं, वरी वो काम है डबल में 4-5 हज़ार लिखाई देते। किसी मंडियों में 2000 है, किधर 1000 है। मीरपुर बिल्कुल फ्री है, मगर इधर 3000 ले रहे हैं। इस मंडी की जो रेट है, टैक्स है, बिल्कुल भारी है। पूरी सिंध की मंडियों से भारी टैक्स उगाड़ रहे हैं। ठेकेदार कहते हैं महंगाई के दौर में बचत कम है, ऐसे में जायद टैक्स कैसे अदा करें। ये पहली मरतबा आपसे मैं ये शिकायत आई है, मैं इसको नोट करता हूँ, मैं टैक्सेशन ऑफिसर को लिखता हूँ, वो जाता है, वो देखते हैं, मालूम करते हैं। अगर ऐसा कराए, उसकी ठेकेदार को कतई इजाज़त नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करेगा। व्यापारी मवेशी मंडी में इंतजामात से भी मुतमईन नहीं। मंडी में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी जारी है। शकील मुजाहिद, न्यू न्यूज़, झुड्डू। टंडोआला यार्ड में खुली कचहरी लगाई गई। वज़ारा सिंध के मुआवनीन ने शहरियों की शिकायत सुनी। सईद गुलाम, हैदर बुखारी की रिपोर्ट। टंडोआला यार्ड में खुली कचहरी। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी ने शहरियों के मसाइल सुने। अवाम ने ढेरों मामलात की तरफ तवज्जो दिलाई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 30,000 लोगों के लिए पानी का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी ने जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मैं मंशियात के खिलाफ जो आवाज उठाती हूँ, तो मंशियात के हवाले से ही मेरे हस्बैंड को चालान कर दिया जाता है। वज़ीर आला के मुआविनीन ने बाज़ शिकायत के फौरी अजाले के अहकामात भी जारी किए। कैमरामैन शाहरुख के साथ सैयद गुलाम, हैदर बुखारी, न्यू न्यूज़, टंडोला यार्ड। शहजादा शेख हमदान बिन जाहिद अल नहान से अबू धाबी में मुस्लिम लीग फंक्शन के मरकजी नायब सदर पीर यासिर ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। फंक्शन लीग के रहनुमा पीर यासिर ने अबू धाबी में उनके महल हमदान पैलेस में मुलाकात की। इस मौके पर पीर यासिर ने शहजादा शेख हमदान बिन जाहिद अल नहान को दुबई एक्सपो के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि एक्सपो से बैनुल-अक़वामी सतह पर दीगर ममालिक के साथ सनती और मुआशी ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। मुलाकात में पाकिस्तान में दुबई के काउंसलर जनरल बखीत अतीक रुमैती भी मौजूद थे। मेलसी मसरूफ तरीन शाहराह मुल्तान रोड पर धमकी पुल अरसा दराज से हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार है। पुल की खस्ता हाली बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मज़ीद जानते हैं मियाँ तारिक अजीज से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी ढमक्की पुल पर। ढमक्की पुल मेलसी को मुल्तान से मिलाने वाला वाहिद मसरूफ तरीन शाहराह पर वाक़या है। इस पुल के तंग होने की वजह से कई बार हादसा हो चुके हैं और कई कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पुल की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है और यहाँ पर किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की लावारिस तहसील मेलसी है। ये पुल 60 साल पहले तामीर की गई, जो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। यहाँ पर हादसा जो है वो मामूल बन चुके हैं। इस पुल की पोजीशन ये है कि यहाँ पर डबल गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती और यहाँ पर मोटरसाइकिल अक्सर एक्सीडेंट हुए हैं, जिनसे कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जैसा कि आपने शहरियों से सुना कि इस पुल को दोबारा तामीर करवाया जाए और किसी बड़े हादसे से बचाया जाए।
जैकबाबाद में जिम्नाजियम की इमारत टूट फूट का शिकार है। छतों का पलस्तर उखड़ने लगा, दीवारें भी खस्ता हाल हैं। अहले इलाका ने ज़िले हुकूमत से जिम्नाजियम की मरम्मत का मुतालबा किया है। असद अली मुगल की रिपोर्ट। जैकबाबाद का जिम्नाजियम खंडर बनने लगा, छतें और दीवारें टूट फूट का शिकार। प्लास्टर उखड़ने के बायस सरिये साफ दिखाई देने लगे। खस्ता हाली ने नौजवानों को खौफ में मुब्तला कर दिया। जैकबाबाद की ये वाहिद जिम है और जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीमेंट जो है बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं बिल्डिंग के, और हमें इस बात का डर है कि हम लोग के ऊपर गिरे ना और हम लोग जो है ज़ख्मी ना हो जाएं, और हम ये अपील करते हैं कि ये इस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया जाए। कई बरस गुजरने के बाद भी मरम्मती काम नहीं हुआ। जिम्नाजियम में आने वाले खिलाड़ी और ट्रेनर्स का दावा है कई बार इंतजामिया का तवज्जो दिलाई मगर सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका का भी मुतालबा है कि फौरी तौर पर जिम्नाजियम की हालत बेहतर बनाई जाए। असद अली मुगल, न्यूज़, जैकबाबाद। जिला इंतजामिया की लापरवाही और गफलत की वजह से खुशाब जौहराबाद के शहरी के बनाए गए ग्रीन बेल्ट और पार्क जानवर की चरागाह बन गए हैं। लाखों रुपयों के झूले और बेंचेस भी टूट फूट का शिकार हैं। खुशाब में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम मजाक बन गया है। जुड़वा शहरों के ग्रीन बेल्ट और तफरीही पार्क जिला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से जानवरों की अमाजगाह बन गए हैं। लाखों रुपए की ग्रांट से पार्क्स में लगे झूले भी टूट फूट का शिकार हैं और पार्क्स में जगह जगह गंदगी के ढेर जिला इंतजामिया की नाहली का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी वजह से तफरीही पार्क्स बेरौनक होकर रह गए हैं। शहरों ने इंतजामिया से तफरीही मकामात और पार्क्स की बेहतरी और सफाई सुथराई का मुतालबा भी किया है। शामिल करें कि न्यूज़ अपडेट्स। आर्मी चीफ से रॉयल सऊदी बहरिया के कमांडर की मुलाकात, अफगान सूरत हाल, अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है पाकिस्तान और सऊदिया के बाहमी ताल्लुकात मजबूत पार्टनरशिप में बदल चुके हैं। शहर नैब से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुकम्मल हो गया, कल लाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की काबीना अजलास पर मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी काबीना का पिंडोरा पेपर्स पर वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन सेल बनाने का भी फैसला। नेशनल आईसीसी के इम्तिहान नामंजूर। इस्लामाबाद में यंग डॉक्टर्स और पुलिस आमने सामने, लाठीचार्ज, मुजाहिरीन का पथराव, दर्जनों अफराद जख्मी, मुतअद्दिद डॉक्टर्स ज़ेर हिरासत। गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा न किया गया तो मुल्क भर में काम छोड़ हड़ताल करेंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का अल्टीमेटम खत्म। ठट्ठा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकलई मसाइल का गढ़ बन गया। स्कूल में पीने के पानी समेत दीगर सहूलियात के फुकदान के खिलाफ तालिबात सरापा एहतजाज हैं। तालिबात कहती हैं कि स्कूल में अमले की कमी है, रोड ख़राब है, पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। वज़ीर सिंध डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा से फौरी मसाइल हल करने की अपील की है। मज़ीद जानते हैं ताज़ा कुल से। जी ताज़ा कुल कहिएगा। आज ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली पर, और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली में पीने की पानी न होने और वाशरूम समेत दीगर सहूलियात न होने के ख़िलाफ़ तलबा सरापा एहतजाज है और एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट से मालूम करते हैं। वाशरूम पानी नहीं है और रास्ता ख़राब है। आप बताएं। पानी स्कूल में नहीं है और रास्ता ख़राब है भाई। इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में जो बुनियादी सहूलियात है वो सहूलियात फराम की जाए। जी पत्तोकी के इलाके रसूलपुर में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज का पानी खड़ा होने से लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। देखिए न्याज अहमद की रिपोर्ट। पत्तोकी के नवाही गांव रसूलपुर चक नंबर 5 में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना, गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा। मकामी लोगों का कहना है हुकूमती नुमाइंदों और इंतजामिया को कई बार शिकायत की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। पानी का सीवरेज का निकासी का इंतजाम धर्मभर में ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ आला अफसरान दे आगे जी अपील है कि साडा जिहड़ा दरीना मसला हल किया जाए। अहले इलाका ने सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में सीवरेज सिस्टम को जल्द अज जल्द बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन भट्टी के साथ नियाज अहमद, न्यूज़ पत्तोकी।
जिला इंतजामिया की तरफ से लिया में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अशफाक सयाल और AC शिजा रहमान ने झाड़ू लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। अफसरान ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। हफ्ता सफाई मुहिम मनाने का मकसद शहर को साफ सुथरा बनाना है। असिस्टेंट कमिश्नर शिजा रहमान का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी का तमाम अमला रवा हफ्ते शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स की सफाई करेगा और शहर को साफ सुथरा बनाना मेरा अज़्म है। शामिल होगी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए।